आदाब, नमस्कार। आप सभी का सक्सेस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर है थ्योरी का। आप देख रहे हैं यह रियल नंबर थ्योरी लेक्चर नंबर फर्स्ट है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम संख्या के बारे में आपको बताएंगे। कौन कौन संख्या होता है, उसका क्या परिभाषा होता है, उसके अंदर की जानकारी आज आपको देंगे। संख्या को पढ़ने से पहले हम आपको अंक के बारे में बताते हैं। देखिए, अंक क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 है। यह एक प्रकार का संकेत है, यह एक प्रकार का संकेत है, संकेत सिंबल। इस सिंबल का प्रयोग हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए करते हैं। इस सिंबल को ही, ये 10 सिंबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंकों की कुल, आइए अब देखते हैं अंकों की कुल संख्या 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप गिनती कीजिएगा तो टोटल कितना है, 10 अंक है। सबसे छोटी अंक क्या है, तो 0 है। सबसे बड़ी अंक क्या है, तो 9 है। 10 संकेत वाली इस पद्धति को दशमिक पद्धति, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम यानी आप जो संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 6, 7, 8 लिखे, यह संख्या आपका दशमिक संख्या है। कहिएगा सर दशमिक संख्या के अलावा भी कोई पद्धति होता है, दशमिक पद्धति के अलावा भी कोई पद्धति होता है? तो हाँ, पद्धति होता है। वह पद्धति होता है बाइनरी पद्धति। इसके अलावा और भी होता है। बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर, लैपटॉप सब काम करता है, जहां मात्र 2 संकेत होता है। एक 0 का उपयोग होता है, एक 1 का उपयोग होता है। 0 1 0 1 1 कुछ भी लिख दीजिए, केवल और केवल आना चाहिए 0 1। इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। जैसे आप डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। आप आगे के क्लास में बाइनरी सिस्टम का भी जानकारी लेंगे। तो चलिए, दशमिक पद्धति आप लोग समझ गए। इसका मतलब अपना लोग जो संख्या लिखते हैं 574, 6,25,372, वह सभी संख्या दशमिक पद्धति डेसिमल नंबर में ही अपना लोग संख्या लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 10 अंक से ही अंक गणित की सभी संख्या बनती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक का अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 0 होगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो वह आपको 9 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का बात करेंगे तो 10 होगा। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो वह आपको 99 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 3 अंक की। 3 अंक, इधर हम सबसे छोटी लिख देते हैं, इसमें सबसे बड़ी लिख देते हैं। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक का जब सबसे छोटी संख्या आप कहिएगा तो 1 लिखेंगे, 2 ठो 0 दे देंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहिएगा तो आप 3 ठो 9 लिख देंगे। 4 अंक का आप लिखिएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहिएगा तो 1 देंगे, इस पे 3 ठो 0 दे देंगे और 4 ठो 9 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहिएगा तो क्या करेंगे बताइए आप लोग? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलिएगा तो 1 देंगे, इस पे कितना 0 देंगे? 4 0 देंगे, तो इसका मतलब 5 अंक का हो गया। यह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह 5 ठो 9 दे देंगे तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। देख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से और आगे आप 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की निकाल सकते हैं। अब जब हम अंक को समझ गए तो अब हम समझेंगे संख्या को। संख्या क्या होता है? संख्या को ही हम लोग संख्यांक भी कहते हैं। संख्यांक
इंग्लिश में नंबरल्स कहते हैं, इंग्लिश में नंबरल्स। अब ये संख्यांक क्या होता है? संख्यांक होता है अंक या अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो 1 हो गया, संख्या हो गया या संख्यांक हो गया। 7 है तो संख्या संख्यांक, 2 अंक को जोड़ दीजिए तो संख्या संख्यांक, 3 अंक को जोड़ दीजिए तो संख्या संख्यांक, 4 अंक को जोड़ दीजिए तो संख्या संख्यांक। तो इसी को कहते हैं अंक या अंकों के समूह को संख्या या संख्यांक कहते हैं। अब इस संख्या में पहला संख्या आपका आएगा प्राकृत संख्या। तो समझ गए? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सबको लिखते जाइएगा, अभी समझते जाइए। अब हम आपको इसके बाद बताएंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आपको पूर्णांक संख्या।